सहेली सुनने वाली सभी सखियों और श्रोता भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार और संगीता जी आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। हाँ जी। देखिए, मुलाकात ऐसी चीज़ें हो ही जाती हैं और सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मंजरी आपको भी बहुत नमस्कार, सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। तो आज सखी सहेली कार्यक्रम में क्या खास है? आज बहुत खास है। आज है आषाढ़ी पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा। तो संगीता जी, सबसे पहले पूरे विविध भारती परिवार की तरफ से सभी को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और प्रणाम करते हैं। और आज देखिए गुरुवार भी है जी, और हम लोग भी देखिए आज पीली छटा बिखेर रहे हैं ना। विश्व जनसंख्या दिवस पर भी बातचीत करेंगे और घूमने कहाँ चलेंगे? वहाँ हम आपको ले चलेंगे चिपलून, क्योंकि पर्यटन की हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ चलेंगे। और मुझे कुछ कहना है, छोटे आयोजन और बढ़ता खर्च, तो इस पर हमारे सभी साथी ने लिख भी रहे हैं, संदेश लिख भी रहे हैं और भी लिखे कि आपके घर में जब हुआ तो आपके बच्चे आपसे कैसे बात करते हैं कि भाई ये करना वो करना, छोटे बड़े आयोजन के लिए कैसी वो तैयारियां करते हैं और आप उनको कैसे समझाते हैं। तो इस बारे में भी आप अपनी बातें हमें लिख कर भेजिए तो बहुत अच्छा लगेगा। चूँकि आज है आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा, तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके साथ हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आषाढ़ी पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा दोनों एक ही हैं, जो कि आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु का सम्मान सनातन धर्म की संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुरु ही हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति जगाते, हमें शिक्षा देकर उन मार्गों पर चलने की प्रेरणा देते हैं जो जीवन में हमें सफलता का द्वार खोलते हैं, हमारी सफलता का द्वार खोलते हैं। हाँ, आषाढ़ी पूर्णिमा को महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वेद व्यास जी को हिंदू धर्म में प्रथम गुरु माना जाता है, जिन्होंने वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना की है। और संगीता जी, आज के दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान कर पूजा पाठ, ध्यान, होम, दान आदि करते हैं और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की उपासना भी की जाती है। लोग व्रत और उपवास भी रखते हैं और बड़ी धूम होती है घरों में। इस समय बड़ी तैयारियां चल रही होती है और तरह तरह के पकवान, नमकीन, मीठे वो बनाए जाते हैं। साथ में पूजा के लिए फल है, फूल है और फूल माला है, धूप दीप आदि से वो उनका पूजन करते हैं और बड़ी ही रौनक रहती है आज के दिन। और मंदिरों की तो क्या बात है, भजन कीर्तन और कथा भी श्रवण की जाती है और साथ ही चंद्रदेव की पूजा भी करते हैं। वस्त्र, धन, धान्य आदि का दान भी किया जाता है आज के दिन और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि व्यथा कष्ट जो है वो सब दूर रहे, आशीर्वाद मिले, घर परिवार सुखी हो और संपन्नता का वास हो। ऐसी मनोकामना श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी से की जाती है। और इस दिन घरों में चना दाल की कचौड़ी, आमरस, खीर और कुछ लोग उड़द मूंग की दाल के पराठे, रोटी भी बनाते हैं। चावल की खीर या साबूदाने की खीर भोग में लगाते हैं, है ना। और वैसे पूर्णिमा पर चावल की खीर ज्यादा बनती है ना संगीता जी। और सुहागिनें पूरा श्रृंगार कर रसोई पकाती हैं और जो घर की बच्चियां होती, बच्चे होते, वो भी नए वस्त्र पहनना पसंद करते हैं और फिर जिसके यहाँ जो भी बनता है वो पहले भगवान को भोग लगाता है, उनकी थाली सजाते हैं और फिर उन्हें अर्पित करते हैं। तो यानी आज सुबह से सबके घरों में तरह तरह की पूजा और अर्चना और पकवान बनने शुरू हो गए हैं। तो यही देखिए, हमारे देश में जो त्योहार है उसकी ये बड़ी ही सुंदरता है कि जितने तरह के त्योहार होते हैं उस खास अवसरों पर जो है अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं। जहाँ देखिए संस्कृति है हर जगह की अलग है, तो हर जगह देश आए हैं। तो हमारे साथी लिखते हैं कि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था आज के दिन और पौराणिक कथाओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा को ये दिन मनाया जाता है जब भगवान शिव ने अपना ज्ञान 7 अनुयायियों या सप्त ऋषियों को हस्तांतरित किया था। परिणाम स्वरूप भगवान शिव को गुरु के रूप में भी जाना जाने लगा। तब से हिंदू लोग भगवान शिव, उनकी शिक्षाओं और 7 सप्त ऋषियों के सम्मान में गुरु पूर्णिमा को मनाते हैं। और अगले संदेश में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और श्रद्धा से भरपूर पर्व है, जिसे गुरु के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। ये त्योहार हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आता है और इसे महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने
वेदों का संकलन और विभाजन कर मानवता को ज्ञान का मार्ग दिखाया। इस महान कार्य के कारण वे आदि गुरु के रूप में पूजे जाते हैं और उनके सम्मान में ही इस दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने की परंपरा है। अगले संदेश में लिखते हैं कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो आपको भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और इसके साथ ही अगला संदेश है संगीता जी, आज आषाढ़ी पूनम भी है, गुरु पूर्णिमा भी है और साथ में गुरुवार भी है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व ही नहीं, साथ में कृतज्ञता का प्रतीक भी है, जो हमें याद दिलाता है कि जीवन में सफलता केवल किताबी ज्ञान से नहीं मिलती, बल्कि एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से मिलती है। हमें चाहिए अपने अपने गुरुओं का सम्मान करें, उनके दिखाए मार्ग पर चलें, मिले ज्ञान को जीवन में उतारे, जो आपको ज्ञान उनसे मिला उसको जीवन में उतारे। कुल 5 गुरुओं में हमारी प्रथम गुरु अपनी माँ है, जिसने हमें जन्म दिया है, बोलना सिखाया है। दूसरे गुरु अपनी धरती माँ है, जिस पर हम पले बड़े हैं। तीसरे गुरु हैं पिताजी, जिनकी उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा। चौथे गुरु हैं शिक्षक, जिनसे हमें पढ़ाई लिखाई का अक्षर का ज्ञान प्राप्त हुआ। 5वें गुरु हैं आध्यात्मिक गुरु, जिनकी ज्ञान गंगा से हम पावन हुए हैं। इसके अलावा एक छठा गुरु भी है, जो है विविध भारती सखी सहेली, जहाँ हर रोज नए नए विषयों से जुड़ी कई सारी नई नई विधि, विविध तकनीकी, समाज उपयोगी विविध जानकारियों के साथ ज्ञान मिलता रहता है। हमारे श्रोता भी बहुत सारी बातें लिखकर जी उनके ज्ञान से देखिए हम जी रोज ही हम लोग उन जो संदेश भेजते हैं, तो हम लोग उन संदेशों से कुछ ना कुछ तो सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान की गंगा ऐसे ही अविरल बहती चलनी चाहिए। सभी एक दूसरे के गुरु समान हैं, है ना? जी हाँ। और देखिए एक समय ऐसा था मंजरी कि बच्चे गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे। वैसे आज भी भारत में गुरुकुल हैं, अगर आपने देखा हो। और तो वहाँ का जो एक संस्कार होता है, एक जो शिष्टाचार होता है, वो बहुत अलग होता है। और सब काम जो गुरुकुल हैं पहले भी और अभी भी जहाँ जहाँ गुरुकुल हैं वहाँ काम स्वयं करने होते हैं। नियम अनुशासित जीवन कैसे जीना है ये सीखते हैं, और सामाजिक धार्मिक बातों को जो है वो स्मरण कर अच्छाई बुराई के अंतर को भी समझते हैं। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली, यानी अगर करके देखते हैं तो उससे हमारे अंदर भी काफ़ी बदलाव आता है। तो वही चीज़ है जो वहाँ सिखाई जाती है। जब तक हम स्वयं नहीं गुजरेंगे उन चीज़ों से, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे उन बातों को। छोटी छोटी बातों को सिखाया जाता है। सही बात है। और हर कलाओं में वहाँ से पारंगत होकर वो निकलते हैं, जिससे आगे का जीवन वो अच्छे से बिता सके। गुरुकुल से जब पढ़ाई करते थे बच्चे, और इस दिन पूरे मन से पूजा वो लोग करते थे, संयम धैर्य से अपना दिन बिताया करते थे। और गुरु के प्रति कृतज्ञता आदर के भाव तभी प्रकट किया जाता था। और आज भी यही कहते हैं कि गुरु के प्रति सम्मान आदर भाव प्रकट करें, उनके चरण स्पर्श करें। और संगीता जी, गुरु के सम्मान में भी आप कुछ उन्हें उपहार, मीठे फल आदि दे सकते हैं, या शॉल है, गमछा है, या धोती कुर्ता आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप गुरु को भगवत गीता, रामायण, उपनिषद या अन्य कोई धार्मिक ग्रंथ भी दे सकते हैं। इससे उनका आशीर्वाद मिलता है और शुभता आती है। क्योंकि देखिए देने की जो परंपरा है वो भी हमारे संस्कृति में आती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। एक है कि मतलब गुरु के बिना ज्ञान जो है वो संभव नहीं, और गुरु के बिना ज्ञान नहीं, जहाँ फिर उसी तरह से ज्ञान बिना आत्मा नहीं। गुरु के ज्ञान से जो है वो अज्ञान का नाश होता है। गुरु वो है जो मार्गदर्शन करता है, या मार्गदर्शक है जो राह दिखाते हैं, ज्ञान की ज्योति से जीवन को रोशन करते हैं। और इस पर बने हुए गीत भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे गीत हैं। देखिए हमारे संदेश में एक लिखते हैं कि उनके शहर खंडवा शहर में दादाजी धूनी वाले का विशाल मेला लगता है। इस दिन दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को खंडवा शहर की हर गली मोहल्ले में खाने पीने का सब कुछ फ्री मिलता है। विशाल भंडारे चलते हैं। इस दिन भी यहाँ के लोग अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके भक्तों की सेवा में दिन रात जुटे रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ एक लिखते हैं कि गुरु पूर्णिमा, ये आप सबको बहुत बहुत बधाई, मतलब आपको सबको बहुत बहुत बधाई। और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा सर्वप्रथम हमारे गुरु माता पिता होते हैं। माँ हमें चलना फिरना, खाना पीना और बोलना सिखाती है। पिताजी हमें घर के बाहर की दुनिया दिखाते हैं, घूमते हैं, फिर आते हैं और स्कूल में दाखिला कराते हैं। स्कूल में मास्टर हमारे गुरु होते हैं, जो हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं। उसके साथ साथ संस्कार और शिष्टाचार सिखाते हैं कि हमें बड़ों का आदर
कैसे करना चाहिए, गुरु के दिखाए हुए मार्ग दर्शन से आगे चलकर हम अपना जीवन यापन शुरू करते हैं। गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। मानवता और ज्ञान का हमें मार्ग दिखाएं, अपने गुरु का हमेशा सम्मान करें। तो एक सुनते हैं गीत। बहुत सारे साथियों ने बहुत ही अच्छे अच्छे संदेश लिखकर भेजे हैं। एक लिखते हैं कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं। ध्यान, ज्ञान, धैर्य और कर्म सब गुरु की ही देन है। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही अगले संदेश में लिखते हैं कि माटी रखकर चाक पर घड़ा गढ़े कुम्हार, श्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो शिष्य पाए संस्कार। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं। तो आपको भी शुभकामनाएं। अच्छी लाइनें भी मिलाकर लिखे हैं जी। एक और श्रोता लिखते हैं, ये गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र और श्रद्धा से भरपूर पर्व है, जिसे गुरु के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने के लिए बनाया जाता है। ये त्योहार हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आता है और इसे महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन वेदव्यास जी का जन्म हुआ और जिन्होंने वेदों का संकलन और विभाजन कर मानवता को ज्ञान का मार्ग दिखाया। इस महान कार्य के कारण वे आदि गुरु के रूप में भी पूजे जाते हैं। तो ये बात हमारी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखी है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ। इन्होंने भी वही बात लिखी हमारे श्रोता ने। उन्होंने वेदों का संकलन और विभाजन करके मानवता को ज्ञान का मार्ग दिखाया और इस महान कार्य के लिए उन्हें आदि गुरु कहा जाता है। और साथ ही साथ उनके सम्मान में प्रतिवर्ष हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। ये दिन गुरु और शिष्य के रिश्तों की पवित्रता और उसके महत्व का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में गुरु पूर्णिमा को अत्यंत पावन पर्व माना जाता है। इस दिन लोग अपने गुरु को नमन करते हैं और उनसे मिले ज्ञान व मार्गदर्शन के लिए गुरु का आभार व्यक्त करते हैं। और इसके साथ एक लिखते हैं कि गुरु के समक्ष रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करें। गुरु शिष्य की गुणा अनुसार उसे निखारता है और गुणों के अनुसार उसे निखारता है। शिष्य भी जब गुरु के साथ रहता है तो गुणों को अपने भीतर विकसित कर पाता है। बहुत सुंदर सी बात लिखी है। वाकई में जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे जो अध्यापक अध्यापिकाएं हुआ करती थी तो वो बहुत सारी बातें जो उन्होंने उस समय बताई वो आज हमारे बहुत काम आती हैं, है ना। और इसके आगे क्या लिखते हैं? हाँ, एक और श्रोता ने लिखा है कि अभी इनका कमेंट पूरा हुआ। हाँ, इनका हो गया पूरा। अच्छा, तो हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि अब विष्णु भगवान जी पाताल में चले गए हैं सोने के लिए। जब वहां सो निकाल कर आएंगे तब एक धर्म में शुभ कार्य होते हैं, बाकी दूसरे समुदाय के लोग अपने हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से शुभ कार्य कर लेते हैं, पर एक विशेष समुदाय तभी शुभ कार्य करेगा जब विष्णु भगवान जी आएंगे। यानी कि वो अभी भगवान जी के शयन का ये समय चल रहा है। तो जब वो शयन से जागेंगे तब एक अच्छे से शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। बहुत अच्छी सी जानकारी सभी ने लिखकर भेजिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा, व्यास महर्षि का जन्मदिन यानी व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गुरु के प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट करने का पवित्र मंगल दिन होता है। प्राचीन काल से गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है। इन ऋषि मुनियों की विभूतियों की निष्काम प्रेम, गुरु भक्ति, आज्ञा पालन और कर्तव्य निष्ठा से जुड़ी अनेक कहानियां भी प्रसिद्ध हैं। आज आधुनिक जमाने में जीवन के हर मोड़ पर मिलने वाले माता पिता, शिक्षक, मित्र, सत्य सज्जन, साहित्य, कला, सृष्टि और जीवन के भले बुरे अनुभव हमारे लिए गुरु बन गए हैं। अच्छी सीख लेना हमारा काम है। चैतन्य शाश्वता शांतो व्यामा तीतो निरंजना बिंदुनाद कलातीता तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत अच्छी सी बात और जानकारी इन्होंने लिखकर भेजी है। इनका हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते सभी का। वैसे तो है ना, आज और बड़ा सुंदर चांद भी नजर आता है आज। बिल्कुल, और उसकी जो देखते हैं इसकी छटा बहुत निराली होती है। तो वैसे बादल है जी, लेकिन जहाँ पर दिखेगा तो वहां तो दिखेगा। यहाँ पर भी दिख जाता है, ऐसा नहीं है जी। कल भी दिख रहा था जी, बिल्कुल। तो सुनती हैं तो वहाँ पर वो भी चीजें आप कर ही सकते हैं। तो कला को भी बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल। और वहाँ पे क्या ना चीज वहाँ गांव के संबंध में है। और साथ ही एक कहानी की परशुराम जी जो कि काफी गुस्से वाले थे, अपने गुरु के सामने सच्चा सन्यासी सिद्ध करने के लिए अपनी पूरी भूमि का दान उन्होंने किया। इसके बाद वे
जो थे वो पिथे परशुराम आ गए। हाँ, पिथे परशुराम आ गए और एक बार गुस्से में उन्होंने फरसा भी अपना फेंक दिया था समुद्र में। तो जो ये समुद्र चिपलून के पास था, कहते हैं कि समुद्र ने जो है इसे पीछे खींच लिया और जहाँ फरसा गिरा वो स्थान परशुराम ने अपना निवास स्थान चुना। पिथे परशुराम वर्तमान में एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हुआ। यहाँ 700 वर्ष पुराना मंदिर है, इसकी महत्ता बहुत है। और यहाँ पर आप चाहें तो श्री मल्लेश्वर मंदिर भी दर्शनीय, शिव जी का मंदिर, वो भी आप देख सकते हैं। और संगीता जी फिलहाल तो समय हो चला है अंतराल का, तो अंतराल के बाद मिलेंगे हम सबसे। जी बिल्कुल। संगीता जी हमारे संदेश में लिखते हैं साथी कि चिपलून महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में वाशिष्ठी नदी के किनारे बसा हुआ एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। यहाँ के प्रमुख आकर्षण है भगवान परशुराम का प्राचीन मंदिर, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा करी। पहाड़ी पर स्थित है शिवाजी महाराज द्वारा बनवाया गया ऐतिहासिक किला। वाशिष्ठी नदी बोटिंग और प्राकृतिक नज़ारों के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय कोंकणी व्यंजन भी यहाँ पर खासतौर पर कुमकुम शरबत और कोकम शरबत है। और अल्फांसो कोकम शरबत और अल्फांसो आम यानी हापुस आम भी यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर हमने सुना है कि यहाँ पर खेती भी बहुत अच्छे से होती है और नाचनी यहाँ पर जो अनाज है वो काफ़ी यहाँ पर पैदा होता है। और आम के तो कहते हैं कि पापड़ वगैरह बनाए जाते हैं यहाँ पर, आम के कतरे भी सुखाए जाते हैं। तो बहुत आम है, तो भाई आम के तरह तरह के व्यंजन तो होंगे ही होंगे। लेकिन अब हम लोग एक गीत सुनते हैं, फिर हम लोग बातें करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे चिपलून पर्यटन की। तो यहाँ पर कोयना डैम आप देख सकते हैं और यहाँ जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 3000 फीट के आसपास है। और डैम घूमने वालों को ये खास पसंद है क्योंकि यहाँ पर पिकनिक भी आप मना सकते हैं। लेकिन अभी कुछ हादसों के कारण सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर प्रवेश बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल तो अभी आप इसे थोड़ा सा दूर से देख सकते हैं। हाँ, और कोयना डैम भारत के सबसे बड़े डैमों से एक है और इसके पास ही नेहरू स्मृति उद्यान है। तो आप यहाँ पर जाके उद्यान में जाकर घूम लीजिए। और इस जगह की सुंदरता मानसून के मौसम में बढ़ जाती है और आसपास के अन्य मंदिरों को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बारिश में तो कहते हैं संगीता जी वैसे भी मजा आ जाता है जब हम कहीं भी घूमने जाते हैं। बिल्कुल। और सतर्कता बहुत जरूरी है और इसी वजह से देखिए कोई अगर बात हो जाती है तो उन जगहों पर प्रवेश निषेध कर दिया जाता है। तो सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। लोकमान्य तिलक स्मारक, वचन मंदिर, पुस्तकालय, संग्रहालय भी यहाँ पर आप घूमें। यहाँ लाइब्रेरी भी है, तकरीबन 155 साल पुरानी है। दुर्लभ पुस्तकों का विशाल संग्रह है यहाँ। 2018 में इसमें एक और संग्रहालय जोड़ा गया जहां प्राचीन कलाकृतियों का संग्रह प्रदर्शित किया गया है। इसमें पाषाण युग के औजार, हड़प्पा संस्कृति की कलाकृतियां, पुणे के पास इनाम गांव उत्खनन से प्राप्त प्राचीन जो चीज़ें हैं और मालवा संस्कृतियों के बर्तन, मराठा साम्राज्य काल के लेख और क्षेत्र में खोजी जो गई चीज़ें हैं, कई देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां भी यहाँ आप देख सकते हैं, वो भी शामिल हैं। यहाँ संग्रहालय में रोमन युग से लेकर मराठा राज्यों के सिक्कों का संग्रह भी है। बिल्कुल। इसके अलावा आप यहाँ पर अक्कलकोट स्वामी मठ भी आप देख सकते हैं। श्री स्वामी समर्थ को समर्पित ये आश्रम मठ श्री गोपाल बुआ केलकर उर्फ श्री प्रीतिनंद स्वामी कुमार महाराज द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने स्वामी समर्थ के चमत्कारों पर एक पुस्तक भी लिखी थी। मठ में स्वामी समर्थ जी की चांदी की चप्पलें और लकड़ी का दंड भी रखा है, जिन्हें आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर कुल स्वामिनी भवानी वाहकजाई मंदिर भी है। 1860 में ये मंदिर महाराष्ट्र सरकार के आधिकारिक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता था। मंदिर में भगवान शिव शंकर के साथ चारों देवियां भवानी, वाहकजाई, कालकाई और नवदुर्गा की मूर्तियां हैं। इसके अलावा नवदुर्गा भी हैं, जो देवी पार्वती के 9 रूप हैं। मंदिर 7 सुंदर बागीचों से सुशोभित है। मंदिर समुद्र तल से 800 फीट ऊपर है और ये जो है पूरा एक पठार के तौर पर है। इसके अलावा आप यहाँ पर गावलकोट किला भी जो पहाड़ी पर है उसको भी आप देख सकते हैं। और श्री चंडिकाई कई वधिवरे गांव के स्थानीय देवता हैं। ये गांव की सीमा जंगल में स्थित है। भक्तों का ऐसा मानना है कि देवी रक्षा कर रही हैं। इसमें भगवान खेम, केदार, सोम
और देवी वाघम्बरी, वर्धन, मनई की भी मूर्तियां हैं। सोमवार के दिन भक्तों का तांता यहाँ लगा रहता है। देवी से अपनी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं भक्तगण। और यहाँ पर आप गुहागर बीच सावत सदा वाटरफॉल का आनंद ले सकते हैं और वाटर स्पोर्ट्स का लुत्फ भी उठा सकते हैं और ट्रैकिंग, हाइकिंग और कैंपिंग की भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर आपको आना है तो सड़क मार्ग से आ सकते हैं या आप रेलवे स्टेशन चिपलून का जो है वहाँ से भी आ सकते हैं। चिपलून रेलवे स्टेशन को कोंकण रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण स्टेशनों में से एक माना गया है। निकटतम रेलवे जंक्शन मध्य रेलवे पर पनवेल, पुणे और कोल्हापुर में है। और जब आप यहाँ घूमने जा रहे हैं तो यहाँ पर कहते हैं कटहल भी बहुत होता है, तो उसके चिप्स, काजू, कोकम शरबत ये सब ला सकते हैं, खा सकते हैं। मालवाड़ी भोजन भी कर सकते हैं और पूरा मजा ले सकते हैं। फिलहाल 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुब्रतो गुहा है और मैं पूना, महाराष्ट्र में रहता हूँ। प्रोफेशन रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। दादी जी के पास एक पुरानी रेडियो हुआ करती थी और वो वाल्व वाला रेडियो था, और वो मॉर्निंग में जब रेडियो ऑन करती थी तो आकाशवाणी का जो वो सिग्नेचर ट्यून वो बजता था और वो मुझे अट्रैक्ट किया। तो उस समय मैं क्लास 5 में पढ़ता था और उसी से एक रेडियो सुनने का एक चस्का लगा। सवेरे 5:53 से जब पुणे विविध भारती स्टेशन का ओपनिंग होता है, फिर वंदनवार, फिर आपके भूले बिसरे गीत, फिर हम है राही प्यार के सारा प्रोग्राम्स मैं सुनता हूँ। दोपहर में सखी सहेली, हेलो फरमाइश हुआ या हेलो सहेली हुआ या आज के मेहमान हुआ या बॉम्बे टॉकीज हुआ या जो भी हुआ, संडे को तो खास करके उजाले उनकी यादों के सुनना ही सुनना है। अगर हम लोग एक नॉलेज अपग्रेडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आकाशवाणी से जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हम लोगों को मिलता है वाकई में एक काबिल तारीफ चीज है। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। तो विश्व जनसंख्या दिवस भी है मंजरी जी, हम उस पर भी बात करेंगे। और देखिए, जब 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 अरब तक पहुंचने लगी थी, तब इस दिवस को मनाने के प्रति सुझाव दिया गया था। तब पहला दिवस 1879 को मनाया गया था। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस जो आधिकारिक रूप से मनाया गया वो 11 जुलाई 1990 को ये 90 से अधिक देशों में मनाया गया था। मतलब 1990 में 90 से अधिक देशों में एक साथ मनाया गया था। और तब से संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्णय से यानी इस दिन यानी 11 जुलाई को ये दिवस मनाते आ रहे हैं। कल 11 जुलाई है तो कल ये दिवस मनाया जाएगा, जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं। और भारत जनसंख्या के मामले में 2025 तक 1.46 बिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है और सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कहलाने लगेगा हमारा देश। तो जनसंख्या एक तरह से कहें तो देखिए इस तरह से बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो संसाधन होते हैं वो बहुत सीमित होते हैं। लोग असीमित हैं लेकिन संसाधन बहुत सीमित होते हैं। बिल्कुल। तो संसाधनों का भी ध्यान रखना होगा। और इसी वजह से बहुत सारी जगहें ऐसी भी हैं जहां तरह तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो भी आयोजित किए जाते हैं और इस पर लोगों की ज्यादा जागरूकता हो, इसके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल। और हम जिस जगह भी निवास करते हैं तो लगता है यहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हो, स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो, और इस तरह पूरा विश्व इस भावना से जुड़ जाता है। सभी को समान अधिकार मिले, सतत विकास हो, गांव हो या शहर, सभी जगह विकास दर वृद्धि के रूप में होने से वहाँ के निवासियों को दिक्कत नहीं होती जब हम उनका ध्यान रखते हैं। यानी वहाँ की जनसंख्या का विकास होता है। इस दिन को प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को ये मनाया जाता है, जैसे हम लोगों ने बात करी है। और इस वर्ष की थीम क्या है संगीता जी? देखिए, इस वर्ष की थीम है युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण दुनिया में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। तो इस पर जो है वो कार्य हो। युवाओं के हिसाब से खाने के प्लेट महंगे हो गए हैं, इसके लिए सोच समझकर न्योता देने पर विचार करना पड़ता है। जितना प्लेट उतना ही खर्च बढ़ जाता है। अब तो छोटे छोटे बच्चों को भी प्लेट चाहिए। अगर बच्चे के स्थान पर उनके माता पिता अपनी ही प्लेट में खाना खिलाएं तो थोड़ी राहत मिलती। पर सवाल ये उठता है कि आप किसको मना करेंगे? बच्चे खुद ही प्लेट उठाकर खाने की लाइन में खड़े हो जाते। अगर भूलवश कोई चॉइस रिश्तेदार या दोस्त छूट गया तो ताना देने से भी चूकते नहीं है। और देखिए, इसी के साथ साथ और भी जो हमारे छोटे आयोजन होते, चाहे नामकरण हो या बेबी शावर हो या घर में कथा, किटी पार्टी, गृह प्रवेश या सुंदरकांड का पाठ करना हो या भजन कीर्तन, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर पार्टी जो होती है या पारिवारिक पुनर्मिलन की जो पार्टी आजकल चलन में आ गई है वो हो, या डिनर पार्टियां हैं या चिल्ड्रंस डे मनाना है, इन सब
पर भी देखिए होता जा रहा है कि धीरे धीरे पहले लोग घर में ही कर लिया करते थे कुछ लोगों को बुला के, अब उसको बड़े शान शौकत समझते हैं कि इतने सारे चीजें हम उपलब्ध करेंगे घर में तब हम पार्टी करेंगे, तो उससे आपका खर्चा बढ़ता है। प्रॉपर इन्विटेशन कार्ड का भी चलन हो वो गया भी है वो भी भेजिए जी। और इसके साथ साथ आप उस दिन फिर आप नए कपड़े सबके होने चाहिए, ये भी चीज रहती है। तो और तो खर्चा तो देखिए बढ़ता ही बढ़ता है ना। तो कहना चाहिए कि छोटे आयोजन हैं तो आप अगर सादगी से भी उसको मना सकते हैं तो एक बार मना कर देखिए, वही आनंद आएगा, है ना, बल्कि उससे ज्यादा आएगा क्योंकि घर में परिवार में आप अच्छे से बात कर पाएंगे। जितना चाहे उतना नियंत्रित। अपने ही नाम लेने वाले थे संगीता जी। अब देखिए समय बिल्कुल नहीं है, तो सभी साथियों से विदा लेते हैं और साथ में आज के पर्व के लिए गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ी पूर्णिमा के लिए सबको बधाई देते हुए, सबको नमन करते हुए विदा लेते हैं। तो सभी को मंजरी वर्मा और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली